जब भी कुछ चटपटा हेल्दी सा खाने का मन करे, मॉर्निंग में हो, लंच में हो या डिनर में, और कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो इस टाइम पे मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर सी फ्रेश सब्जियां आ गई हैं। तो बनाएं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और घर में ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपने एक बार बना दिया ना, तो यकीन मानिए हफ्ते में 3, ना कोई मेहनत ना कोई खर्चा, सिर्फ बनाएं 10 मिनट में यह एनर्जी से भरपूर नाश्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और साथ में बहुत ही टेस्टी नाश्ता। बच्चों को, बड़ों को, सबको आप इस नाश्ते को भरपूर खिला सकते हैं, कोई नुकसान करने का इसमें चांस नहीं है। मूंगफली खाने के तो कई फायदे होते हैं, जिसमें हृदय स्वास्थ्य में सुधार, खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करना, वजन प्रबंधन में भी मदद करता है, मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, और यह प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है जो ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को भी मजबूत बनाता है। इसलिए मूंगफली हमें खानी चाहिए और सेहत के लिए हमारे बहुत अच्छा होता है। हमारे हृदय के लिए भी, हार्ट के लिए भी मूंगफली बहुत अच्छा होता है। तो किसी भी रूप में आप मूंगफली को ले सकते हैं। यह हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है, वजन भी कंट्रोल रखता है। मूंगफली आप कच्चा भी खा सकते हैं, भिगा, जैसे हम लोग स्प्राउट्स वगैरह के साथ भी मूंगफली खाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मूंगफली, लहसुन, मिर्ची, अदरक और करी पत्ते, सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। मूंगफली का पूरी तरीके से कच्चापन हमें दूर करना है। इसे मीडियम आंच पे भूनें ताकि मूंगफली जले नहीं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और पाचन के लिए भी करी पत्ता और मूंगफली, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। इसको निकाल लेते हैं, ठंडा करेंगे। मूंगफली भी अच्छे से भून चुकी है और करी पत्ता भी हमारा क्रिस्प हो चुका है। रखते हैं इसको भी ठंडा करने के लिए साइड में। यहाँ पे हमने 1 कप के लगभग सूजी लिया है। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी या बारीक। इसमें कोई ये नहीं है कि हमें मोटी चाहिए या बारीक, कोई भी सूजी आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप यहाँ पे चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है 3 से 4 चम्मच के लगभग फ्रेश दही। खट्टी दही का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, बहुत ज़्यादा खट्टी होगी तो फिर आधा पानी भी आप मिला सकते हैं। हमने यहाँ पे देखिए दही और पानी को मिला के अच्छे से इसे मिक्स देना है। सूजी को हमें भिगा देना है दही के अंदर। इस तरीके से हमें सूजी को पहले अच्छे से मिक्स करना है दही के साथ में, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और सूजी भी हमारी फूल जाए। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो, डिनर हो या लंच, किसी भी टाइम पे आप इस नाश्ते का एंजॉय कर सकते हैं बिना तामझाम के, और साथ में ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और इस नाश्ते के थ्रू आप बच्चों को हेल्दी सब्जियां भी खिला सकते हैं। जो बच्चे सब्जियां खाना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, तो इस नाश्ते के थ्रू आप बच्चों को ढेर सारी सब्जियाँ खिलाएँ। मॉर्निंग में तो हमें हेल्दी नाश्ता ही करना चाहिए। वैसे तो हम हमेशा ही खोज रखते हैं कि खाना हमारा हेल्दी हो, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सारी चीज़ें हमारी हेल्दी तरीके से ही बनाई जाएँ, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना वो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हमें सेहत का अपने ख्याल रखना है। बच्चों के, बड़ों के, सबके सेहत का हमें ख्याल रखना होता है, जो कि हमारा मेन मकसद तो यही होता है कि किचन में जब भी हम जाएं तो हेल्दी ही बनाएं। यहाँ पे देखिए हमने दही और सूजी को अच्छे से मिक्स दे दिया है, और हमने जो मूंगफली और ये सारी चीज़ें पीस के हमें रेडी करना है। ठंडा हो गया है और इसमें कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आप यहाँ पे थोड़े से 1 चम्मच के लगभग तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, हम सारी चीज़ों को मिक्सर जार में डाल देते हैं, और यहाँ पे भी हम फ्रेश दही का ही इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सर्दी है, ज़्यादा खट्टा फिर वो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। गर्मी में तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन सर्दी में ज़्यादा दही पे वगैरह बहुत कम ही लोग खाते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा दही भी डालिए, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक पड़ी है, जो कि हमारी सेहत को अच्छा रखता है और शरीर को भी गर्म रखता है। इसलिए लहसुन अदरक ज़रूर डालिएगा। अगर पसंद है, नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और हम इसको पीस लेते हैं, यानी हम चटनी जैसे इसको बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे तो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम तो हमेशा चटनी जब भी बनाते हैं तो थोड़ी दरदरी ही रखते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट पसंद है तो फिर आप इसको अच्छे से पीस लीजिए। अब यहाँ पे हम एक टेस्टी सा तड़का भी लगा देते हैं, जो कि राई, वाइट तिल और करी पत्ते और लाल मिर्च सूखी वाली, इससे तड़का बहुत सौंधा रहता है। लाल मिर्च ज़रूर डालिएगा सूखी वाली। और देखिए चटनी भी हमारी रेडी हो गई है, इसको भी अभी रख देते हैं साइड में।
और नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो सारी तैयारियां हमने नाइट में ही करके रखी हुई थी। चटनी को हमने मॉर्निंग में ही बनाया हुआ था क्योंकि हम इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए रेडी कर रहे थे। यहाँ पे हमने 1 कप मूंग की दाल लिया है जो कि छिलके वाली लिया है। फाइबर युक्त होती है ये छिलके वाली दाल। वैसे तो आप बगैर छिलके वाली भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे मसूर की दाल, चने की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल। खाने से पाचन में भी सुधार होता है, वजन घटाने में भी मदद मिलती है, हृदय स्वास्थ्य को भी ये बढ़ावा देता है, रक्तचाप नियंत्रण रखता है और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखता है। तो यह प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर होती है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है और त्वचा को भी स्वस्थ रखती है। हमने यहाँ पे मूंग की दाल को छिलके वाली ही लिया हुआ था। अच्छे से भिगा के हमने नाइट में, हमने पहले भी बताया कि नाइट में हमने तैयारी करके रखी हुई थी, हमने भिगा दिया हुआ था और इसको धुल लिया है। कहीं कहीं पे छिलके रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नाश्ता हमारा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने मिक्सर जार में सारी दाल को ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है। हमने धुल के पहले से रखा हुआ था। यहाँ पे मिर्ची डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे। जो चीज़ें आप नहीं खाते हैं नाश्ते के अंदर, पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। हम सर्दियों की वजह से यहाँ पे सारी जगह लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि टेस्ट को इन्हेंस करेगा और हमारी सेहत को भी दुरुस्त रखेगा, क्योंकि लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं जो कि हमारे शरीर को भी गर्म रखती हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी भी डाल देना है क्योंकि दाल हमारी थोड़ी सी ड्राई हो गई थी। हमने पहले से धुल के इसको छन्नी में रख दिया हुआ था, इसलिए ड्राई हो चुकी है। तो थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। हमें इसका बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। मूंग की दाल सॉफ्ट होती है, पिसने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से सारा जो पेस्ट है हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल के अंदर। देख सकते हैं हमने यहाँ पे पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया हुआ था, इसलिए दाल हमारी बहुत ही थिक बनी हुई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमने दही और सूजी को भिगा के रखा हुआ था ना, इसके लम्स वगैरह वापस से जैसे थिक हो जाता है, थोड़ा सा सूजी दही में जाने के बाद फूल जाती है जब सूजी, तो थोड़ा से इसे अच्छे से हम लोग 2 से 4 चम्मच के लगभग पानी भी डाल सकते हैं और इसे वापस से एक बार देख लेते हैं, ताकि इसमें जो गांठें वगैरह हो ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए और सूजी भी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए दही के साथ। तो इस तरीके से हमें इसको लम्प से फ्री कर लेना है। वैसे तो आप जैसे कि जब दाल पीस रहे हैं ना, उस टाइम पे इसको दाल के साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा हमें दरदरा ही चाहिए ना, दाल भी थोड़ी दरदरी चाहिए और सूजी इस तरीके से रहेगी तो नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा, खाने में अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा फाइन कर देना तो फिर वो नाश्ता खाने में मज़ा नहीं देता। तो इस तरीके से वो आपकी चॉइस होती है, मुझे तो इसी तरीके से नाश्ता पसंद है। और देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और भी आप मसाले आप डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है 1 कटोरी, छोटी कटोरी से कटी हुई, बारीक कटी हुई पालक। हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है गाजर, जो कि हमने यहाँ पे बारीक वाले ग्रेटर से गाजर को भी ग्रेट कर लिया हुआ था। अब हमने यहाँ पे डाल दिया है जो सूजी और दही को भिगा के रखे हुए थे, उस बैटर को भी इसके अंदर डाल देते हैं और सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स देते हैं। पालक, गाजर, ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गाजर हमारे सेहत के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारे सेहत के लिए तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि पालक में कितने गुण होते हैं, जो कि भरपूर मात्रा में पालक में आयरन होता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमने डाली हैं। आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी वेजेस डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चुटकी के लगभग खाने वाला सोडा। वैसे तो आप इनो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे खाने वाले सोडा का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर इनो डाल रहे हैं तो फिर झटपट से डालें और नाश्ता बनाएं। तो यहाँ पे देखिए, सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों को देखिए, हेल्दी नाश्ता जब आप बना रहे हैं ना, तो सब्जियों को बारीक ग्रेट करके डाल दीजिए। बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि उसके अंदर आपने क्या सब्जी डाली है, जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, बच्चे इजली खा लेते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे राई और डाल देंगे उड़द की दाल, चने की दाल और करी पत्ता, लाल मिर्च वगैरह भी आप डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा, चटपटा, स्पाइसी खाना चाहते हैं तो। नाश्ते के अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन हम मसालों को पूरी तरीके से स्किप करते हैं। कभी कभी हेल्दी नाश्ता ही बनाना चाहिए। ये नाश्ता बगैर मसालों के भी बहुत अच्छा बनता है, तो हम कभी कभी मसालों को भी अवॉइड करना चाहिए, हम करते ही हैं। अगर आपको पसंद है बहुत ज़्यादा तीखा, चटपटा, स्पाइसी, तो आप नाश्ते के अंदर मसालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, समोसा मसाला, कुछ भी डाल सकते हैं। भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने वैसे भी सिंपल ही बनाया हुआ है नाश्ते को। अब जो हमने तड़का रेडी किया हुआ था ना, वो बैटर के अंदर डाल देते हैं
और अच्छे से इसको भी मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं करना है, इसी तरीके से हमें बैटर को रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपको याद नहीं रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगना है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। सब्सक्राइब भी आप फ्री में कर सकते हैं और लाइक भी आप फ्री में कर सकते हैं। हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए हमारे वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें। अब यहाँ पे देखिए हमने इडली मेकर लिया हुआ है। आगे हम आपको दूसरा ऑप्शन भी देंगे, जो कि आप नाश्ते को दो तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको डाल दिया हुआ है बैटर को ऑयल से ग्रीस करने के बाद, ताकि नाश्ता हमारा नीचे से चिपके नहीं। अच्छे से भर देंगे सारे खानों को और इस तरीके से हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, डोसे समोसे भी खाने भूल जाएंगे और आप कचौरी पूरी भी खाना भूल जाएंगे जब इस तरीके से मूंग की दाल का हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। खाने में बहुत ही चटपटा लाजवाब लगता है। थोड़े से रोस्टेड पीनट भी हम लोग डाल देते हैं ऊपर से। वैसे तो आप काजू वगैरह, बादाम, किशमिश कुछ भी ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स भी गार्निश कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़े से पीनट लगा देने से, रोस्टेड पीनट है, खाने में अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ता हमारा यानी कि स्टीम करने के लिए रेडी है। यहाँ पे हमने स्टीमर में पहले से पानी रख दिया हुआ था, पानी में अच्छे से बॉयल करने लगा। अब क्या करेंगे, हम अपना नाश्ता इसी के ऊपर रख देते हैं। फ्लेम को हाई रखेंगे, कवर करेंगे नाश्ते को और 10 मिनट से कम, लगभग कहें तो 5 से 6 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम में ही हमें स्टीम देना है इसे। हाई फ्लेम में रखने से क्या होता है कि नाश्ता हमारा अंदर तक स्टीम होता है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है, स्पॉन्ज बना रहता है नाश्ते के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हम एक बाउल लिए हुए हैं, बाउल को भी हमने ऑयल से ग्रीस किया हुआ है और इस तरीके से सारा बचा हुआ बैटर हम बाउल के अंदर डाल देते हैं। अगर आप स्टीम यानी कि इडली मेकर में नहीं स्टीम देना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से छोटी छोटी कटोरियों में नाश्ते को बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़े से काजू लिए हुए हैं और काजू को इस तरीके से नाश्ते के अंदर डाल देते हैं। और इस तरीके से आप बच्चों को नाश्ता जब बना के देंगे तो बच्चे, तो इस तरीके से हमें इसके अंदर काजू भी लगा देने हैं, जो कि देखने में भी लुक अच्छा आता है। थोड़े से वाइट वाले तिल डाल देते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे लुक क्रिएट करने के लिए। इससे कोई टेस्ट नहीं आएगा, ना तो हमारा नाश्ता तीखा होगा, देखने में अच्छा लगता है। इस तरीके से अगर आप बच्चों के टिफ़िन में देते हैं ना, इसके अंदर हमने तड़का भी लगाया हुआ है। तो अब इसको ना तो हमें फ्राई करना है, ना तो हमें इसको सेकना है, कुछ झंझट नहीं है। इस तरीके से हम इसे भी स्टीम दे देते हैं। नाश्ता हमारा फाइनली स्टीम हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा लेते हैं और जो हमने दूसरा नाश्ता बनाया हुआ है ना, उसको भी रख देते हैं साइड। इसका जो साइज है देख सकते हैं डबल हो चुका है फुल के। और यहाँ पे हम वापस जो नाश्ता बनाए हुए थे उसको भी रख देते हैं और इसको भी हाई फ्लेम में हम लोग पका लेते हैं। तो है ना यूजफुल वीडियो। जब भी रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे, झटपट से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। मूंग की दाल आप भिगा देंगे 1 घंटे के लिए तो भी अच्छे से भीग जाती है। अब इसे डिमोल्ड करने के लिए ना तो हमें कोई नाइफ़ चाहिए, ना तो हमें कोई स्पून चाहिए। आप हाथों की हेल्प से इसे डिमोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से आसानी से। थोड़ा सा इधर उधर से प्रेस करेंगे और आराम से डिमोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल लगाया हुआ था। और सारे नाश्ते को हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बना हुआ है नाश्ता। और अभी हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल इसका फ्रेश कलर चाहिए, लाइट कलर चाहिए, तो फिर आप धुली हुई मूंग की दाल लें। लेकिन हमने यहाँ पे छिलके वाली मूंग की दाल ली हुई थी, फिर भी हमारा नाश्ता बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ते का स्पॉन्ज। और हम अभी आपको तोड़ के भी दिखा देंगे कि नाश्ता हमारा कितना अंदर से सॉफ्ट बना हुआ है। देख सकते हैं कितना फूला फूला बना हुआ है और खाने में ये बहुत ही लाजवाब लग रहा था। इसके अंदर जो हमने तड़का डाला हुआ था, तड़के से हमारे नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। और इसके साथ जो चटनी बनी है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी टेस्टी बनी हुई थी और साथ में कितनी हेल्दी थी। इस नाश्ते को ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको भी ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। अगर आप इसको सेकना चाहते हैं, थोड़ा सा बटर पैन में डालिए और थोड़ा सा वाइट वाला तिल डाल के आप इसको सेक के भी खा सकते हैं। लेकिन सेकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर तड़का लगाया हुआ था। तो नाश्ता है ना यूजफुल।
वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ता हमारा फाइनली रेडी हो गया है। जो हमने दूसरी तरीके से नाश्ता बनाया हुआ था ना, चलिए उसको भी देख लेते हैं वो कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने दूसरी तरीके से नाश्ता बनाया हुआ था बाउल के अंदर, वो नाश्ता भी हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स इसको भी डिमोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमारा बहुत अच्छे से स्टीम हुआ, और आप इसको कट करके भी बच्चों को दे सकते हैं या तो फिर बगैर कट किए भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप सॉस या केचप के साथ दे सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, थैंक यू।